वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है न्यूनेट। ठीक है, न्यूनेट में क्या है, न्यूनेट में आपका जो नवजात शिशु होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो कल हमने प्रीनेटल पे पूरा डिस्कशन किया था, आज हम बात करेंगे न्यूनेट पे। ठीक है, न्यूनेट का मतलब है नवजात शिशु जिसने अभी अभी जन्म लिया है। ठीक है, मतलब आपने जब जन्म लेने के तुरंत बाद आप जो है न किस में रखोगे, बच्चे को न्यूनेट में रखोगे। तो 1 से लेकर 2 मंथ का, बर्थ के बाद 1 से लेकर 2 मंथ तक के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, न्यूनेट बोलते हैं। मतलब बर्थ से लेकर के वन या 2 मंथ तक के बच्चों को हम क्या बोलेंगे, न्यूनेट बोलेंगे। ठीक है, अब न्यूनेट क्या होता है, जब वो बहुत छोटा होता है तो उसके पास सिर्फ 2 ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, क्या, एक तो वो रोता ही है, बस 2 भी क्या, बस रोना ही है। उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उसका सिर्फ क्राइंग। वो रो करके ही अपने आप को कम्युनिकेट कर सकता है। अगर वो कंफर्ट नहीं है, डिस्कम्फर्ट है, उसे भूख लगी है, उसे प्रॉब्लम में है वो, तो वो सिर्फ क्या कर सकता है, क्राई करता है। ठीक है, तो इसमें क्राई में हमारे पास 2 तरह की होती है, एक है विस्पर क्राई, एक है इंटेंस क्राई। ठीक है, विस्पर क्राई में क्या होता है, विस्पर क्राई में आपका, विस्पर क्राई का मतलब है वीक क्राई। आपने देखा होता है बच्चा धीरे धीरे भय 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 करता रहता है, तो वो क्या है, विम्पर्स क्राई है, जिसको हम विस्पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, वो डिज़ायर फॉर टेंशन पिक मी अप, वो इसलिए करता है धीरे धीरे भय 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 भय, और गोद में आते ही खुश हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 1 मिनट पहले ऐसा रो रहा था और फिर बिल्कुल हैप्पी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या चाहता है, पिक मी अप, भाई मेरे साथ कोई खेलो, मेरे साथ गोद गोद में लो, मेरे को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाओ। उसके लिए वो धीरे 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 भय भय करता रहता है। ठीक है, एक होती है इंटेंस क्राई। इंटेंस क्राई क्या होती है, इंटेंस इंटेंस स्क्रीमिंग, बहुत चीखना चिल्लाने के साथ जो करता है, और बहुत तड़गड़ा जो रोता है। ठीक है, चुप कर, गोद में ले लो, कुछ भी कर लो, वो चुप ही नहीं होता। तो वो किस लिए होती है, वो या तो वो किसी डिस्ट्रेस में है, उसको हो सकता है उसके स्टमक में पेन है, उसको कोई डिस्कम्फर्ट है, उसके सर में पेन है, या फिर वो आपका भूखा है। ठीक है, उसको खाना नहीं मिला है, वो भूखा है, तब वो इंटेंस क्राई करता है। ठीक है, किसी कारण से वो इंटेंस क्राई करता है। और बाकी जो सिर्फ ऐसे ही कि मुझे कोई गोद में ले, मेरे साथ खेलता रहे, मेरे साथ बोलता रहे, उसके लिए वो विम्पर्स क्राई करता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह की क्राई हो गई, विम्पर्स क्राई और इंटेंस स्क्रीमिंग। ठीक है, अब इसमें हमारे पास अराउजल स्टेट्स है। अब आपने देखा होगा जो न्यूनेट है, न्यूनेट क्या है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूनेट पूरा टाइम किस चीज़ में स्पेंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं अराउजल स्टेट्स। ठीक है, मतलब उसके पास जो 24 आवर्स है, वो कैसे उन 24 आवर्स को स्पेंड कर रहा है। तो आप देखोगे सबसे पहले रेगुलर स्लीप में देखते हो आप, घंटों तक सोता रहता है छोटा बेबी। ठीक है, तो एक तो रेगुलर स्लीप में करता है, थर्ड सेकंड है उसका इरेगुलर स्लीप्स। इरेगुलर स्लीप्स का मतलब क्या है, थोड़ा सोता है, थोड़ा जागता है। ठीक है, तो इरेगुलर स्लीप का मतलब क्या होता है, थोड़ा जागा थोड़ा सोया, थोड़ा जागा थोड़ा सोया, बाकी टाइम वो रोता रहता है, थोड़ा टाइम वो ड्रॉजीनेस में जो सुस्त सा रहता है, थका थका सा सुस्त सा रहेगा। ठीक है, और सेकेंड लास्ट है आपका क्वाइट अलर्टनेस, जिसमें बहुत एक्टिव रहता है। ठीक है, अलर्ट रहता है। तो लगभग वो 24 घंटे अपने इन कुछ एक्टिविटीज़ में स्पेंड करता है, सोता रहेगा इरेगुलर स्लीप में, क्राइंग में, ड्राउजीनेस मतलब जम्हाइया लेना, बिल्कुल स्लीपी स्लीपी सा फील करना, जगह है लेकिन स्लीपी स्लीपी सा फील करना। ठीक है, और क्वाइट अलर्टनेस, अलर्ट रहता है। ठीक है, स्टेट ऑफ एक्सप्लोरिंग, ठीक है, सराउंडिंग, ये क्या है आपका, स्टेट ऑफ एक्सप्लोरिंग सराउंडिंग। तो अराउजल ऑफ एक्सप्लोरिंग सराउंडिंग। ठीक है, तो अराउजल ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, अराउजल ऑफ स्टेट का मतलब है, अराउजिंग ऑफ स्टेट का मतलब है कि वो अपना कितना समय आसपास के इन्वायरमेंट को किस तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, जिससे वो अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास की सराउंडिंग को एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, जैसे क्वाइट अलर्टनेस में वो क्या करता है, चीज़ों को पकड़ेगा, खींचेगा और एक्टिवली उस चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो वो क्या है, ये आपका यही है अराउजल स्टेट का मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्सप्लोरिंग सराउंडिंग। आपका जो आसपास का सराउंडिंग है वो कितना उसको एक्सप्लोर कर रहा है छोटा बेबी। ठीक है, तो ये आपके अराउजल स्टेट्स है, मतलब किस तरीके से वो अपने 24 आवर्स को सराउंडिंग को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ करता है। रेगुलर स्लीप के थ्रू, इरेगुलर स्लीप के थ्रू, क्राइंग हो गया, ड्राउजीनेस हो गया, और आपका अलर्ट क्वाइट अलर्टनेस हो गया। ठीक है, इन तरीके से 5 एक्टिविटीज़ के थ्रू इनको बोलते हैं हम अराउजल ऑफ स्टेट। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है सेंस इन न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न्स में क्या क्या सेंस जो है वो डेवलप होते हैं। तो न्यूबॉर्न्स आपको पता ही, हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टच का, छू करके जो हम देख फील करते हैं। सेंसेस का मतलब क्या होता है, जो हम देख करके, छू करके, स्मेल करके, और आपको सुन करके, और आपका टेस्ट करके। ठीक है, टोटल 5 से हमारे पास स्मेल सेंसेस होते हैं। इन सेंसेस को हम, हमारे अंदर ये इनबॉर्न ही डेवलप होते हैं। तो इनमें से कौन कौन सा सेंसेस हमारा इनबॉर्न डेवलप है, वेल डेवलप है, कौन सा सेंसेस जो है वो थोड़ा समय के बाद डेवलप होता है।
न्यूबॉर्न में हम देखें तो टच जो है, टच वाला जो सेंस है वो उनका बहुत अच्छे से डेवलप होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, टच वाला। इसीलिए अगर बेबी को कभी टमी में पेन है, आप उसका टमी को टच करोगे, वो रो रहा है तो 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल चुप हो जाएगा क्योंकि वो टच को फील करता है, ठीक है। तो टच जो है, टच वाला सेंस उसका बहुत वेल डेवलप्ड होता है। टेस्ट और स्मेल भी उसका अच्छा डेवलप्ड होता है, तो उसे स्वीट चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं छोटे बेबी को, ठीक है। स्मेल है, स्मेल में हमारा कैन रिकग्नाइज मदर स्मेल फ्रॉम वॉर्म। अब सोचो, जब वो मदर की बॉडी के अंदर है, वो तब से ही मदर की जो स्मेल है उसको रिकग्नाइज कर सकता है। हेयरिंग है, इम्प्रूव एवर फर्स्ट फ्यू मंथ, और हेयरिंग वाली जो है उसका थोड़ा थोड़ा समय बाद, फर्स्ट फ्यू मंथ्स के बाद, कुछ महीनों बाद उसका इम्प्रूव होने लगता है। विज़न आपका लीस्ट डेवलप होता है, ठीक है। तो यानी कि 3 तो आपके बिल्कुल फुली डेवलप्ड है, टच हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, ठीक है। और विज़न जो है उसका ये लीस्ट डेवलप होता है। हेयरिंग जो है ठीक है, कुछ महीनों बाद ठीक से डेवलप होने लगता है, ठीक है। और विज़न लीस्ट डेवलप होता है, ये यानी कि उन्हें दिखाई नहीं देता है जब वो बेबी जन्म लेता है, अगर आप वो आपको ब्लर ब्लर देखते हैं, ठीक है, मतलब उन्हें हम साफ नहीं दिखाई देते। लगभग 4 मंथ लगते हैं उन्हें सही से हमें देखने के लिए, ठीक है। और ये कलर डिस्क्रिमिनेशन भी वो नहीं कर पाते हैं उतने अच्छे से जब वो जन्म लेते हैं, तो ठीक है। प्रेफर 4 मंथ में लगभग उन्हें ब्राइट कलर जो होते हैं वो पसंद आने लगते हैं। तो विज़न देखने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। वो अपना जब हम उनसे बात करते हैं जन्म लेने के बाद, तो वो इतने क्लियरली हमें नहीं देख पाते हैं, मतलब उन्हें हम दिखाई नहीं दे रहे होता, हम उसे ब्लर दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये कुछ सेंसेस है जिसमें से टच, टेस्ट और स्मेल तो हमारा वेल डेवलप्ड है। हेयरिंग कुछ समय बाद होता है, और आपका जो विज़न है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, सबसे लीस्ट डेवलप होता है ये, ठीक है। फिर है रिफ्लेक्सेस। इसमें से क्वेश्चन कई बार बनता है रिफ्लेक्सेस में। रिफ्लेक्सेस में आपका क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट सर्वाइवल, ठीक है। रिफ्लेक्सेस क्या होता है, हमारे पास इनबॉर्न कुछ रिफ्लेक्सेस हमारे अंदर पाए जाते हैं, जैसे सकिंग है, ठीक है। सकिंग हमें कोई नहीं सिखाता है, जब हम पैदा होते हैं अब कोई सिखाता नहीं है, हम जब भी पैदा हो रहे हैं वो हमारे अंदर ही है। जैसे ही हमारे मुंह में कोई भी चीज़ जाती है हम सक करने लगते हैं। जब जो छोटा बेबी है उसके आप मुंह में कुछ भी अपना थंब डालो या कोई भी चीज़ डालो, वो सक करने लगता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो इनबॉर्न है, ठीक है। तो जन्मजात जो चीज़ें हमारे अंदर होती है उसे क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सेस हमारे जैसे आई ब्लिंक करना, ठीक है, ये हमारा एक रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट सर्वाइवल के लिए होते हैं ये, ठीक है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट में तो हम जानबूझ के नहीं कर रहे, हमारे अंदर ही फिट हैं, ये इनवॉलेंट्री हो रहे हैं, ठीक है, अनैच्छिक है ये, ठीक है। और सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप सोचो, अगर हमारे अंदर सकिंग वाला रिफ्लेक्स नहीं होता, हम चीज़ों को चूस नहीं पाते, सक नहीं कर पाते, तो हम मिल्क कैसे पीते, ठीक है, और हम फीड कैसे करते हैं, हम ब्रेस्ट को कैसे फीड करते हैं, जिसके चलते क्या होता है आगे जा करके हमारा हम क्या करते हैं, 2 या 3 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि हम भूखे रहते हैं और हम मर जाते हैं, ठीक है, अगर हमें सक करना नहीं आता। लेकिन ये रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ये आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कि आपके अंदर इनबॉर्न ही इतनी कुछ चीज़ें फिट हैं कि आप जन्म लेते ही वो आपको सीखनी नहीं पड़ेंगी, वो आपके अंदर क्या होंगी, फिट होंगी, ठीक है। तो यही है आपका इनवॉलेंट्री मूवमेंट है ये सर्वाइवल के लिए। रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और किसी ना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में होता है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब कुछ बाहर से मिल रहा है, जैसे कि किसी ने आपके मुंह में थंब डाला, ठीक है, तो थंब मतलब क्या है, वो आपका एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ठीक है, और आपने उसे सक करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही कोई बाहर की चीज़ आपके लिप्स पे टच करेगी, जो छोटा बेबी है उसके लिप में टच करेगी, तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, बाहर से आपको कुछ मिल रहा है और आप एकदम से उसे सक करने लगोगे, ठीक है। इसमें इनबॉर्न है, ये हमारे अंदर जन्मजात होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक है, एडजस्टमेंट विद आउटर वर्ड, और ये बाहर के वर्ड्स के साथ एडजस्ट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सेस है। अब इसमें ना रिफ्लेक्सेस जो हैं वो आपके कई तरह के होते हैं, और ये हमारे पास होते तो इनबॉर्न ही है हमारे अंदर, ठीक है। तो ये जो सारे रिफ्लेक्सेस हैं ये हमारे इनबॉर्न ही हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से हमने मेन कुछ नोट किए हैं, बाकी एग्जाम में जो आते हैं वही इसमें रखे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो जैसे आपके होते तो इनबॉर्न ही आपके साथ है, लेकिन कुछ समय बाद रिफ्लेक्सेस आपके ख़त्म होने लगते हैं। जैसे कि जब आपने जन्म लिया था तब आप जो है एकदम से आपके लिप्स में जो भी चीज़ टच करेगी आप उसे सक करने लगोगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे 2, 3, 4 महीने पे आए तो आपका मन है तो आप सक करोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे, ठीक है। तो वो क्या है,
है वो रिफ्लेक्सेस नहीं होगा, तब आप वो क्या हो गया, वो वॉलेंट्री हो गया। पहले तो इनवॉलेंट्री था, जो भी आ रहा है आपने उसको सक कर लिया क्योंकि आपके अंदर ही था। लेकिन जैसे जैसे आप समय बढ़ा, अगर आपको वो चीज़ नहीं पीनी है, आप मान लो आपको वो दूध पीने का मन नहीं है, मिल्क पीने का मन नहीं है, तो अगर आपके मुंह में फिर भी मिल्क दिया जाएगा तो आप उसे सक नहीं करोगे, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्सेस है कुछ समय बाद अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। कुछ जो लाइफ टाइम रहते हैं, जैसे कि हमारा आई ब्लिंक करना, ठीक है, आई ब्लिंक करना, आंखें झपकाना जो है वो हमारा लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। तो और कुछ जो है वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सबसे पहला है स्टेपिंग, ठीक है। स्टेपिंग क्या है आपका, स्टेपिंग का मतलब होता है, जब आपने देखा होगा बेबी को आप जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, अगर आप उसे हाथ में लेकर के खड़ा करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो खड़ा करोगे तो वो क्या करता है, अपने पैर चलाने की कोशिश करने लगता है। उसके अगर पैरों पे कोई भी चीज़ सरफेस में आएगी, जैसे बेबी जब जन्म लेता है तो उसे हम दोनों हाथों से पकड़ करके खड़ा करते हैं, ठीक है, दोनों हाथों से गोद में लेकर के उसे खड़ा करते हैं, तो उसके पैरों के पास जो भी चीज़ आती है वो उस पर चलने की कोशिश करने लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेपिंग, ठीक है। स्टेपिंग का मतलब क्या है, हेल्पफुल इन वॉक इंडिपेंडेंटली, ठीक है। वॉक इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। इंडिपेंडेंटली वॉक मतलब चलने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आगे जाके वो बच्चा जो है इसी स्टेपिंग की जो हेल्प है इसी से वो चलना सीखेगा, ठीक है। तो ये माना जाता है, ये सब मानने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, सब मानने वाली चीज़ें हैं ये। देखो ये स्टेपिंग रिफ्लेक्स में है, ठीक है। जैसे ही बच्चे का पैर यहाँ लगा ज़मीन पे, वो क्या करेगा, चलने की कोशिश करने लगेगा जन्म लेते ही, ठीक है। तो इसको हम स्टेपिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं ये, ठीक है। ये एकदम चलने की कोशिश करने लगता है बच्चा, जन्म लेने वाला न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं ये सारे, ठीक है। तो इसको स्टेपिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका रूटिंग रिफ्लेक्स। अच्छा, ये आपका डिसअपेयर कब होगा, ये डिसअपेयर आपका सबसे पहले स्टेपिंग रिफ्लेक्स जो है वो आपका डिसअपेयर होने लगेंगे, ठीक है। यानी कि 3 मंथ से भी पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका डिसअपेयर खत्म हो जाएगा। स्टेपिंग जो आपने गोद में लिया, बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद वो आपका ये वाली कोशिश करना बंद कर देगा, ठीक है। फिर जब उसको चलने का सही समय आएगा तभी वो चलेगा, ठीक है। तो ये स्टेपिंग जो इनवॉलेंट्री वाला जो है वो खत्म हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉलेंट्री में। आप जब उसका मन करेगा तभी वो अपने पैरों को इस तरीके से मूव करेगा कि वो चले, ठीक है। तो ये स्टेपिंग जो है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका रूटिंग, ठीक है। रूटिंग आपका 3 मंथ में ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, आप मान लो आपके किसी एक गाल पे में टच कर, बेबी के गाल पे कुछ भी आप टच करोगे तो वो अपनी गर्दन जो है उसी तरफ मूव करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। रूटिंग 3 मंथ में आपका डिसअपेयर हो जाता है, 3 मंथ में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें चीक को आप टच करते हैं तो स्टिमुलस की तरफ जो है वो टर्न करेगा, कि मान लो ये बेबी का नेक है, ठीक है, ये बेबी का नेक है, वो सॉरी नेक नहीं, चीक है और ये यहाँ से अगर मैं उसे चीक को टच करूँ तो गर्दन अपनी इस तरफ को मोड़ेगा, ठीक है। तो इसको रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, मान लो बेबी फीड कर रहा है, ठीक है, मिल्क पी रहा है, तो लेकिन उसका जो ब्रेस्ट है बार बार मुँह से निकल जाता है, तो जब उसके चीक पे जो ब्रेस्ट जो है वो टच करेगा तो अपना आप ही अपने ब्रेस्ट को ढूंढ करके उसे सक करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है रूटिंग हमारा। ये है रूटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। इसमें जिस तरफ आप टच करोगे, ये देखो जिस तरफ से आप टच कर रहे हो बेबी जो है उसी की तरफ मूव कर रहा है। अब मान लो बेबी के मुंह से अगर वो निकल गया आपका ब्रेस्ट, तो वो क्या करेगा, जब ब्रेस्ट उसके चीक पे टच करेगा तो अपने आप ही उस तरफ अपनी जो गर्दन है उसे मूव करके ब्रेस्ट को ढूंढ करके वो दोबारा से पीना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये रूटिंग है आपका, ठीक है। तो रूटिंग समझ में आ गया। अब है हमारा ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग क्या है हमारा, सॉरी सकिंग। फिर इसके बाद इनवॉलंटरी कौन सा होता है, सकिंग होता है, ठीक है। सकिंग वही है, चूसने वाला, जो आपको मिल्क बच्चे को मिल रहा है, निप्पल आया उसके मुंह पे तो वो क्या करने लगेगा, सक करने लगेगा। तो सबसे पहले आपका जो स्टेपिंग है वो डिसअपियर होगा, वो ख़त्म होगा, उसके बाद रूटिंग ख़त्म होगा, उसके बाद सकिंग ख़त्म होगा, ठीक है। फिर है ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा बेबी के हाथ में, जब बेबी जन्म लेता है, ठीक है, तभी आपके जो बेबी का जो पाम है, जो हथेली है, उसमें अगर आप अपनी फिंगर दोगे तो वो उसे बहुत टाइटली पकड़ लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रास्पिंग बोलते हैं। ये भी आपका 3 मंथ में जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है, तो ये क्या है, ग्रास्पिंग,
ठीक है। ग्रास्पिंग है, ग्रास्पिंग का मतलब ग्रास्प करना, पकड़ना, ठीक है। तो 3 मंथ में ये भी आपका खत्म हो जाता है। ग्रास्पिंग भी पाम में क्या, अगर आप बच्चे के पाम में अपनी फिंगर दोगे तो वो उसे क्या कर लेता है, ग्रास्प कर लेता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होगा, ये सब मानी हुई चीज़ें हैं। एक्चुअली हमारे जो बहुत पहले ज़माना था, यानी कि अगर आप देखोगे जब हम लोग आदि मानव थे और जंगलों में रहते थे, हो सकता है कि ये जो आपकी रिफ्लेक्सेस हैं तब के चले आ रहे हो, ठीक है, ताकि उस समय बच्चे सही से सर्वाइव कर सके। तो अब हो सकता है बहुत से रिफ्लेक्सेस की अब कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस समय हो सकता है कि इन सब रिफ्लेक्सेस की ज़रूरत हो, ठीक है। तो ग्रास्पिंग हो सकता है तब की रिफ्लेक्सेस की ज़रूरत हो। तो ग्रास्पिंग में क्या है, आपका बेबी पकड़ लेता है टाइटली, ताकि वो होल्ड कर लेता है ताकि वो गिरे ना, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रास्पिंग बोलते हैं, है ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। इसने टाइटली क्या करेगा, बेबी जो है आपकी फिंगर्स को होल्ड कर लेगा, ठीक है, आपको इस तरीके से पकड़ लेगा आपके अपने पाम के हाथ में, ठीक है। तो इसको ग्रास्पिंग बोलते हैं। ये भी इनबॉर्न ही आपके अंदर होता है। ग्रास्पिंग के बाद जो हमारा डिसअपेयर होता है वो है स्टार्टल और मोरो, ठीक है। स्टार्टल या फिर मोरो बोल सकते हो आप इसे। स्टार्टल और मोरो रिफ्लेक्स है, ठीक है, मोरो या स्टार्टल रिफ्लेक्स ये वाला, ठीक है। तो मोरो स्टार्टल रिफ्लेक्स ये आपका लगभग 7 मंथ में डिसअपेयर होता है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर तेज़ आवाज़ में आपने देखा होगा, छोटा बेबी है, जन्म लिया है उसने, तेज़ आवाज़ अगर एकदम से आप बहुत तेज़ झटका उसको लगे या तेज़ आवाज़, तो वो अपने दोनों हाथों से क्या करता है, अपने आप को पकड़ने की कोशिश करता है। तो इसे क्या बोलते हैं, मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं इसे। तो ये आपका 7 मंथ में क्या होता है, आपका डिसअपेयर होने लगता है। तो जब तेज़ आवाज़ आएगी तो वो क्या करेगा, बेबी क्या करेगा, अपने दोनों हाथों को स्टिफ करके अपने आप का आर्म्स को स्प्रेड कर लेता है और अपने आप को पकड़ने की कोशिश करता है। तो स्टार्टल और मोरो है। एक फिर है टॉनिक नेक। टॉनिक नेक में क्या होता है आपका, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स में, इसमें क्या है आपका, जो बॉडी के हेड को टर्न करके दूसरे साइड के हेड एंड लेग्स को क्या करता है, वो उठा लेता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं टॉनिक नेक, यानी कि फैंसिक पोजिशन, ठीक है। तो इसमें अगर आप उसकी गर्दन, आप उसका जो बॉडी है, अगर मान लो बच्चे का जो गर्दन इस तरफ थी, हमने उसे टर्न करके इधर को मोड़ दिया, ठीक है। तो दूसरे साइड के जो, इस साइड के जो हाथ और उसके जो हाथ, हेड और लेग को दूसरे साइड के में उठा लेता है, हैंड होगा यहाँ पे, ठीक है। हैंड और लेग को क्या करेगा, वो ऊपर उठा लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका टॉनिक नेक है, ठीक है। टॉनिक नेक, इसको फेंसिंग पोजीशन भी बोलते हैं, पंखे सी पोजीशन बना लेता है वो। फिर है बेबिंस्की। बेबिंस्की में क्या होता है, बेबिंस्की में जो आपके पैर के जो नीचे जो टोज होते हैं, ठीक है, जो तलवे होते हैं और जो फिंगर्स होती हैं, जब अगर मैं उनको टच करूँ, टोज को, तलवों को टच करूँ, तो आप क्या, वो फिंगर्स को क्या करता है, फैन इन और फैन आउट पोजीशन में, मतलब फिंगर्स को खोलेगा और बंद करने लगता है। जैसे मैंने तलवे पे टच किया तो अपनी फिंगर्स को क्या करेगा, वो खोलेगा और बंद करेगा। तो ये क्या है, ये आपका बेबिंस्की बोलते हैं। तो ये जो है स्टार्टर वाली आपका 7 मंथ में ख़त्म हो जाती है, और जो टॉनिक नेक है ये भी आपका 7 मंथ में रिप्लेस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और डिसअपेयर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बेबिंस्की जो है ये आपका 12 मंथ में, सबसे लास्ट में कौन सी वाली ख़त्म होगी, आपकी बेबिंस्की वाली ख़त्म होगी, ठीक है, डिसअपेयर होगी, ठीक है। ये हमारी बॉडी जीवन उसमें ख़त्म होती जाती है। पहले ये इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस होती हैं, बाद में ये वॉलेंट्री हो सकती हैं, ठीक है। आपका मन कर रहा है तो आप अपनी फिंगर्स को, टोस की फिंगर को फैन इन और फैन आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो ये है आपका स्टार्टल और मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है। इसमें बच्चा एकदम से झटका देकर अपने दोनों हाथों को खोल देता है और अपने आप को पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसको स्टार्टल रिफ्लेक्स बोलते हैं, मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है। ये देखो ये टॉनिक नेक का एग्जाम्पल है। इसमें हमने इसका ये वाली गर्दन इधर से इधर को घुमाई, तो इसने क्या किया, ये वाला हाथ और ये वाला पैर जो है ऊपर कर लिया, ठीक है। अब इनके पता नहीं इनके रीज़न क्या है, ठीक है। ये वाला बेबिंस्की है, देखो ये आपके जो टोज़ हैं इन पे ये टच कर रहा है, तो ये आपके जो फिंगर्स है वो क्या करता है, फैन इन और फैन आउट करता है, तो फिंगर्स को खोलता है और बंद करता है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या थे, रिफ्लेक्सेस थे, ठीक है। तो सभी रिफ्लेक्सेस हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आप के एग्जाम में इसमें रिफ्लेक्सेस वाला पोर्शन खूब आता है, ठीक है। तो आज के लिए ये हमारे इन्फेंट में इतना ही है पढ़ने का, तो अभी के लिए हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्ले को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।